तो आज हम बात करने वाले हैं जो अभी कुछ समस्याएं जो प्रधान शिक्षक जो भी देने वाले हैं अभी जो अभी यानी कि ये काउंसलिंग करवाने वाले हैं प्रधान शिक्षक परीक्षा के बाद जो काउंसलिंग हो रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा, उस काउंसलिंग में बहुत सारे लोगों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जो कि प्रमुख समस्याएं हैं। जैसे अपलोड करते समय कुछ अंक पत्र प्रमाण पत्र अपलोड नहीं हो पाए थे तो क्या करें, किसी डॉक्यूमेंट में माता पिता का नाम आदि में त्रुटि है तो क्या करें, यदि कोई प्रमाण पत्र अंक पत्र गलत अथवा ऐसा भी हो सकता है कि अपना नहीं होकर के किसी दूसरे का भी अपलोड हो गया है तो हमको क्या करना है। यदि पदस्थापित जिला के बदले अन्य जिला के काउंसलिंग स्लॉट में नाम आ गया है तो क्या करें। ठीक है, अब हम आप लोगों के बाद बता रहे हैं कि क्या करना। ये जो जितना भी जानकारी हम दे रहे हैं यह जानकारी जो है सो जो बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 दोनों का काउंसलिंग हम खुद अपना करवा चुके हैं और मैंने व्यक्तिगत अनुभव जो किया है उस अनुभव के आधार पर आप लोगों को बता रहे हैं कि किस प्रकार से उसमें जो किसी को परेशानियां हुई थी तो उस परेशानी को कैसे दूर किया गया था, शिक्षा विभाग ने उसमें क्या किया था, बीपीएससी का क्या योगदान था, उसी के आधार पर हम ये सभी सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए और ये जानकारी एकदम फैक्ट है, इसमें आप लोगों को कहीं से कोई दिग्भ्रमित नहीं किया जा रहा है और जो हम बता रहे हैं ये आपके लिए एकदम हमको लगता है कि ये आपके लिए पूरा लाभदायक सिद्ध होगा। तो अब यहाँ पर है कि अपलोड करते समय कुछ अंक पत्र प्रमाण पत्र अपलोड नहीं हो पाए थे, है ना। साइबर कैफे वालों ने क्या किया कि उन्होंने क्या किया तो उनको कहा गया कि शैक्षणिक में एक प्रमाण पत्र लगा दिया उन्होंने, ठीक है। जबकि उनको करना क्या था, हम अपना वाला भी आप लोगों को दिखा सकते थे। उसमें क्या करना था शैक्षणिक वाले में कि शैक्षणिक में जितना भी सर्टिफिकेट आपका है उसको एक जगह उसको एक PDF फाइल में बना करके उस सारे को डालना था। जैसे 10वीं का हो गया, 11वीं, वैसे 10वीं 12वीं और स्नातक, उसके बाद आपका ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग, सब सर्टिफिकेट को एक में लगा के लगाना था। इसी प्रकार से सभी अंक पत्र को भी एक में मर्ज करके लगाना था, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि मैट्रिक का बोले कि एज के लिए लगा देते हैं और आपका जो उच्चतम योग्यता है इसके लिए उन्होंने क्या किया तो BA का लगा दिया। और बहुतों ने तो बहुत साइबर कैफे वाले ने तो इसका प्रशिक्षण का लगाया है नहीं, ठीक है। कुछ ने क्या किया 10वीं BA और प्रशिक्षण का लगा दिया। तो ऐसे में अब आयोग का जो शिक्षा विभाग का जो नोटिस आया है जिसमें कहा गया है कि आपका सारा सर्टिफिकेट वाटर प्रूफ वाला चाहिए। अब लोग चिंता में हो गए कि अब क्या करें। तो हम आप लोगों को बता रहे हैं कि TRE 1 में भी ऐसा हुआ था कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को जो प्रमाण पत्र अपलोड करना था वह प्रमाण पत्र अपलोड नहीं हो पाया था। तो उनके लिए कहा गया था कि यदि आपके प्रमाण पत्र में यानी कि कोई कमी है, गड़बड़ी है या अपलोड नहीं है तो आप क्या कीजिए तो उसको अटेस्टेड करवा करके गेजेटेड अफसर से और उसको आप अपलोड कीजिए। और इसमें क्या होता है कि जब अपलोड कीजिएगा ना, वाटर मार्क कैसे लगता है वो बता रहे हैं, तो जब आप अपलोड कीजिएगा उसी के बाद आप डाउनलोड कीजिएगा तो वाटर मार्क ऑटोमेटिक लग के आ जाएगा। तो इसमें अब हमको लग रहा है कि ये जो समय है अब जैसे कि आज से काउंसलिंग शुरू है तो अब ये मौका अभी नहीं दिया जाएगा। जिनका कमी है उनको हो सकता है कि समय दे, उनसे लिखवा ले कि आपका ये कागज़ नहीं है, उनको बाद में समय दिया जाएगा कि आप अपलोड करके डाउनलोड कर लीजिए, एक बात। या दूसरा बात होगा कि आप सेल्फ अटेस्टेड फोटो स्टेट वाला भी आपका लिया जा सकता है। तो दो में से एक बात होगा, इसलिए आप लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये समस्याएं बहुतों के साथ हुआ है, इसलिए आप ये मत सोचिए कि मेरे साथ ही हो रहा है। बहुत लोगों के साथ जो है सो समस्या उत्पन्न हुई है। तो इस समस्या का यही हल है कि आप जो प्रमाण पत्र है उसका फोटो स्टेट लेकर के जाइए और उसके बाद क्या करना है आपको कि वहाँ पर जाके वो उनको देना है। यदि वो उनसे नहीं मान रहे हैं तो आपको बाद में फिर से वो यानी कि BPSC आयोग के द्वारा फिर से पोर्टल खोला जाएगा जिसमें कि आप अपलोड कीजिएगा। अपलोड करने के बाद डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यदि हो सके तो जो प्रमाण पत्र है उसको यदि आप गेजेटेड अफसर से अटेस्टेड करवा लेते हैं तो ये आपके लिए एकदम सुपर बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि यह आप अपना अटेस्टेड तो कीजिएगा ही, उनसे भी अटेस्टेड करवा लीजिएगा, तब आपका एकदम ये हो जाएगा कि वो लेने में कतराएंगे नहीं। हालांकि ये विभाग का कोई नोटिस नहीं है कि गेजेटेड अफसर से कराना है, लेकिन ऐसा कराने से हो सकता है कि आपका हो जाए, ठीक है। अब जो दूसरा प्रश्न अभ्यर्थियों के मन में आ रहा है कि डॉक्यूमेंट में माता पिता का नाम आदि में त्रुटि है तो क्या करें, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया है कि किन्हीं के डॉक्यूमेंट में क्या है कि आधार कार्ड में माता पिता का नाम अलग है, डॉक्यूमेंट में माता पिता का नाम अलग है। तो ये इसके लिए स्पष्ट रूप से आयोग ने शिक्षा विभाग ने कहा था कि आपको क्या करना है तो एक एफिडेविट बनवा लेना है और एफिडेविट के माध्यम से आपको उसमें ये मेंशन कर देना है कि ये मेरे माता पिता का नाम सही है, जो कि मेरे सर्टिफिकेट में और आधार कार्ड में मैच नहीं खा रहा है, और इसलिए मैं जो है शपथ लेता हूँ कि इससे मैं कोई त्रुटि यदि गलती पाई जाएगी तो मैं दंड का भागी होऊंगा। तो ये शपथ पत्र बना के आपको दे देना है, ठीक है। और उसके अतिरिक्त आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट था। अब एक तीसरा पॉइंट जो है सो
इसमें क्या हो गया है कि गलत हो गया है अपलोड करते समय क्या हो गया कि कोई प्रमाण पत्र ही गलत अपलोड हो गया, ठीक ना। और अंक पत्र या क्या हो गया किसी दूसरे का अपलोड हो गया। अब क्या होता है कि साइबर वाले जो होते हैं उनके पास बहुत सारे भीड़ रहती है ना, और बहुत सारे फाइल उनके फोल्डर में रहते हैं। अब वो अपलोड करते समय क्या करते हैं कि दिखाते भी नहीं है लोगों को भीड़ के कारण, ना दूसरे का फाइल उसमें अपलोड कर देते हैं। या क्या करते हैं कि अपलोड करना था आपको सेकेंड ईयर का बीएड का, और फर्स्ट ईयर का मान लीजिए कोई सर्टिफिकेट कर देते, जैसे बीए का थर्ड ईयर का करना था सेकेंड ईयर का कर दिए बहुतों का। कुछ लोगों का कहना ये भी था कि मेरा थर्ड का वाला सेकेंड ईयर का कर दिए, क्योंकि तीनों का अंक पत्र देखने में सेम लगता है, तो सेकेंड ईयर का अंक पत्र जो है सो उन्होंने अपलोड कर दिया। तो इसके लिए भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसके लिए अलग से समय दिया जाएगा। हो सकता है कि फर्स्ट डे आपका काउंसलिंग कंप्लीट ना हो, आपको यानी कि उसमें डाउटफुल रह करके रोका जाए, फिर दूसरे दिन आपको बुलाया जाए। तो आप लोग अधिक से अधिक कोशिश ये रखिएगा कि मेरा डाउटफुल में ना जाए, है ना। कैसे भी करके यदि वो हो जा रहा है आपका काम यदि, तो आप उस काम को करवा ही लीजिएगा पहली बार में, इसी में भलाई है। क्योंकि डाउटफुल होने के बाद फिर रुकने के बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेट हो सकती है और आपका पोस्टिंग भी लेट हो सकता है। इसीलिए आप उसमें क्या कीजिए कि ये देख लीजिएगा कि मेरा कोई भी चीज़ यदि डाउटफुल भी है तो कैसे इसका समाधान यहीं पर हो जाए, ठीक है। तो आप लोग और अधिक समझदार है कि कैसे डाउटफुल चीज़ों को वहीं पर समाधान होता है। अब एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो है जिसमें क्या है, ये समस्या बहुत से लोगों को हो रही है उत्पन्न कि पदस्थापित जिला के बदले अन्य जिला के में अन्य काउंसलिंग स्लॉट में नाम आ गया है। अब क्या हो गया है कि जहाँ पर आप पदस्थापित हैं, मान लीजिए कि आप दरभंगा में पदस्थापित है, आपका नाम आ गया मुजफ्फरपुर। अब करना क्या है, बहुत आदमी परेशान है इसके लिए, विभाग को फ़ोन लगा रहे हैं, आयोग को मेल कर रहे हैं कि मेरा नाम गलत जगह आ गया है, जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है। तो इसके लिए करना क्या है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको जहाँ नाम आया है वहाँ जा कर के आप काउंसलिंग करवा लीजिए, ठीक है। ये मान के चलिए कि यदि दरभंगा मेरा नाम आ गया है, मुजफ्फरपुर में हम पोस्टेड हैं, मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सब जा रहा है एक ही सिस्टम में, सिस्टम जो है सबका सेम है, ठीक है। यहाँ से आप यहीं जा रहे हैं, इसमें कोई ये नहीं। हाँ, हो सकता है काउंसलिंग में आज ये क्लियर भी हो जाएगा कि जिला का ऑप्शन आज ही ले लिया जाए, या हो सकता है कि आगे आपको दो ही बात होगा, ये तो आज जिला का नाम लिया जाएगा, या आगे कहेगा ई शिक्षा कोष के माध्यम से अपना आप अप्लाई कीजिए कि किस जिला में आपको किस जिला का विकल्प आपको देना है। दो में से एक ही चीज़ होगा, या तो जिला लिया नहीं जाएगा, तब हम लोग सस्पेंस में रहेंगे कब हम लोगों को जिला मिलेगा, कौन सा जिला मिलेगा। तो इसीलिए जियो जहाँ भी नाम आया है काउंसलिंग करवा लीजिए। ये तो सुविधा के लिए बांटा गया है कि इस पदस्थापित जिला की एक जगह भीड़ ना हो जाए, जो पदस्थापित जिला के अनुसार हो रहा है। तो इसमें कहीं भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका नाम जिस जिला में आ रहा है उसी जिला में आप काउंसलिंग करवा लीजिए, ठीक है। ये सभी जानकारी जो हमने आप लोगों को देने का कोशिश किया है। तो आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपना विचार जरूर प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों के काउंसलिंग के लिए हम मंगल शुभकामनाएं करते हैं। धन्यवाद।